नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे उसका रीसेंट एग्जाम्पल है यूएस का वेनेजुएला पर अटैक। कैसे एक देश पर जियोपॉलिटिक्स का असर होता है, उसका इकोनॉमी खराब होता है और फिर उसका असर सोसाइटी पे होता है उसके, और इसका बहाना ले करके एक बड़ा देश जो है उस पर हमला करता है। हमने अभी तक डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट फैक्टर्स जिसमें जियोपॉलिटिक्स एंड मनी एंड लाइफ पर बात किया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज उसी सीरीज में हम नेक्स्ट सोसाइटल एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसे जियोपॉलिटिक्स मनी और लाइफ को अफेक्ट करता है और फिर इसका प्रेशर जो है सोसाइटी पर शिफ्ट होता है। जियोपॉलिटिक्स प्रेशर क्रिएट करता है, इकोनॉमिक प्रेशर ट्रांसफर करता है और सोसाइटी उस प्रेशर को या तो ऑब्जर्व करता है या उस प्रेशर के नीचे बट जाता है, डिफरेंट कैंप्स लग जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, कितना ट्रस्ट है, कितना टॉलरेंस है, कितना कोहेशन है। ये न्यूज हेडलाइन से ज्यादा डेली बिहेवियर में दिखता है, रोड पे, ऑफिस में, स्कूल्स में, ऑनलाइन कन्वर्सेशंस में। इसलिए सोशल एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा सब्टल होता है पर सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल भी। 2025 से एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस था, वर्ल्ड मेसी होगा, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, पर सोसाइटी जो है थोड़ा रेजिलिएंट होगी, डिफरेंस रहेंगी पर को एग्जिस्टेंस स्ट्रांग होगा, डिबेट्स होंगे और किसी भी सोसाइटी के लिए डिबेट्स होना भी जरूरी है, लेकिन डायलॉग्स जो है वो जिंदा रहेगा। तो एक सिंपल एक्सपेक्टेशंस बोले 2025 से कि प्रेशर के बावजूद सोसाइटी साथ में रहेगी, लेकिन रियलिटी ठीक इसके उल्टा है। अब जब 2025 खत्म हो गया है और हम पीछे जाकर एक बार देखते हैं तो डिफरेंसेस सिर्फ ओपिनियन तक लिमिटेड नहीं रहे, वो आइडेंटिटी बन गए। डिसएग्रीमेंट सिर्फ डिबेट नहीं रहे, वो पर्सनल हो गए और ऑनलाइन रेज ऑफलाइन साइलेंस में कन्वर्ट हो गया है। ट्रस्ट का लेवल इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में और एक दूसरे में ग्रेजुअली इरोड हो चुका है। लोग ज्यादा कनेक्टेड थे, पर कनेक्टेड तो सोशल मीडिया में हम बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन ज्यादा फ्रेगमेंटेड भी है। सोसाइटी में कैंप्स बन गए, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, और बीच में जो कॉमन ग्राउंड होता है वो श्रिंक हो रहा है। मतलब सबने अपना एक कैंप बना दिया है, बट एक कॉमन ग्राउंड है जहां पे हम सबकी बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं चीजों को, वो श्रिंक होते जा रहा है। और लोगों ने प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया है, वो फाइट नहीं कर रहे हैं, वो बस विड्रॉ कर रहे हैं और अपने कैंप में वो खुश है, अपने बबल में वो खुश है। जब हम एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को साइड बाय साइड रखते हैं तो 2025 का एक वर्डिक्ट ये बनता है कि सोसाइटी किसी तरह से कोहेसिव बनी रही, लेकिन सोसाइटी को सीरियस रिपेयर का जरूरत। सिस्टम तो चला लेकिन बॉन्ड्स वीक हुए। और अगर एक लाइन में बोलूं मैं तो सेम सोसाइटी है लेकिन हम कैंप्स में बट गए। और जब सोसाइटी फ्रेगमेंट हुई है तो आप मानो या ना मानो चीजें फ्रेजाइल हो रही हैं। रिसेंट वेनेजुएला यूएस का जो इंसिडेंट है उसमें आप अगर क्लियरली देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिख जाएगा कि पहले कैसे जियो पॉलिटिकल थिंग्स ने वेनेजुएला के इकोनॉमी पे असर डाला और इकोनॉमी वीक हुआ तो कैसे सोसाइटी में अनरेस्ट हुआ, एक कैंप्स बन गए और फिर एक देश को मौका मिल गया वहां पे आकर के अपना सत्ता काबिज करने का। तो हम बात कर रहे थे कि एक सोशल रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब सोसाइटी फ्रेगमेंटेड होता है तो हर चीजें फ्रेजाइल हो जाती है। इकोनॉमी हर चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इंस्टीट्यूशन स्ट्रगल करती हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है और सबसे डेंजरस चीज
लोगों का एक दूसरों पे से भरोसा कम हो जाता है। कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या ये पैटर्न इंडिया में भी दिख रहा है या किसी और दूसरे देश में दिख रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पैटर्न का फायदा कोई तीसरा देश या फिर कोई दूसरा आदमी या इंस्टीट्यूशन उठा के ले जाए। कुछ ऐसा पैटर्न बांग्लादेश में भी दिखता है। तो 2026 एक नया साल हो सकता है, पर नया सोसाइटी ऑटोमेटिक नहीं बनता है। सोशल कोहेशन को एक्टिवली रीबिल्ड करना पड़ता है। अब 2025 का सोशल एनवायरनमेंट हमने जब चेक किया, तो अगर मुझे मान लो कि ये कोई एग्जाम पेपर होता और उस पर एक कमेंट डालना होता, तो मैं डालता रिपेयर इज रिक्वायर्ड। आप बहुत सारे देश देख सकते हैं, रिसेंट लाइव ये माइक्रो एनवायरनमेंट चल रहा है। बांग्लादेश की बात करो, कुछ दिन पहले नेपाल में जो जनजी क्राइसिस हुआ था, बांग्लादेश में जो कंटिन्यूअस आ रहा था, वेनेजुएला में जो हुआ, और बड़े ताकतवर लोग और मुल्क इसी सोशल अनरेस्ट का, सोशल कोहेशन जो कमजोर होता है उसका फायदा उठाते हैं। तो ये इंटरलिंक्ड है माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर। सिंपल सी बात है, आप किसी देश पे आप टैरिफ लगा दीजिए, क्या होगा? उसके इकोनॉमी में अनरेस्ट आ जाएगा। इकोनॉमी में जब अनरेस्ट हो जाएगा, सारा फोकस उधर जाएगा, सोसाइटी में लोगों के पास काम, एक सिंपल एग्जांपल है, काम नहीं रहेगा, तो वो क्या करेंगे? उन लोग, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो खाली बैठे हैं तो कुछ ना कुछ हम एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक छोटी सी बात जो हम वैलिडेट नहीं करेंगे और सच मान करके उस पर अनरेस्ट हो जाएंगे, अपना कैंप बना लेंगे, अपने कैंप के साइड हो जाएंगे, उस पर डिबेट नहीं होगा, फ्रूटाइल, उस पर कोई डिबेट नहीं करता है, उस पर आरोप ही लगाते हैं और उसको पर्सनल ले लेते हैं। तो 2026 के शुरुआत में जो आपने देखा रिसेंटली, एक और ऐसे बहुत सारे इवेंट पास में भी देखा है। आप इराक की बात कर ले, अफगानिस्तान की बात कर ले, जहां अमेरिका ने पहले भी अटैक किए हैं और फिर वहां काफी सालों तक नॉर्मेंसी लाने के नाम पर वो टिका रहा, और जब वहां से एग्जिट हुआ तो वो अनरेस्ट वैसे ही रहा। वहां के लोगों का सोसाइटल स्टेटस इंप्रूव नहीं। ये इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर लेयर पे हम अफेक्टेड हो रहे हैं। हमें रियली रीथिंक करके रिवर्क करने की जरूरत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।